हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक और सच्ची कहानी लेकर आपके साथ आई हूँ। मेरा नाम रेखा है। मैं 24 साल की बहुत ही सुंदर औरत हूँ। औरत इसलिए कि मैं शादीशुदा हूँ। मेरी शादी के करीब 4 साल हो जाने के बाद भी अभी कोई बच्चा नहीं है। मेरे पति का नाम अरुण है। मेरे पति का टूर जॉब है, जिससे वह हमेशा बाहर ही रहते हैं। मेरे घर में सास ससुर और एक छोटा देवर है। मेरे देवर का नाम राहुल है। मेरे बच्चा नहीं होने का कारण डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारा पति बहुत ही कमजोर है, इसका इलाज करवाओ। डॉक्टर को दिखाने के पहले मेरे घर वाले यही समझ रहे थे कि दोष मुझ में ही है। जब मैं यह बात अपने सास को बताया कि डॉक्टर ने कहा है कि प्रॉब्लम पति में है, तो वह लोग शांत हुए। नहीं तो वह लोग हमेशा ताने मुझे देते थे। जब मैं यह बात अपने सास को बता रही थी तब मेरा देवर भी वही था। मेरे सास ससुर दोनों नीचे फ्लोर पर रहते हैं और मेरा कमरा ऊपर है। मेरा देवर का भी कमर मेरे कमरे के बगल में है। उस दिन रात का खाना खाकर ऊपर छत पर टहल रहे थे, तभी वहां देवर आ गया और बोला, क्या बात है भाभी, आप तो बड़ी ही सुंदर लग रही हो। आपका बदन की खुशबू से तो कोई भी लड़का आपके पास खिंचा चला आएगा। मैंने कहा, चल झूठे चुप हो जा। मुझे ऐसा देखते हुए बोली, बड़ी शरारत सोच रही है, लगता ही नहीं आपका भाई तो मुझे देखा नहीं है। और एक है कि मेरी डिओड्रेंट की खुशबू से चले आते हो। देवरा भी बड़ा कमीना है। वह बोला तो मैं बन जाता हूँ आपका पति। आपको जो चाहिए वह मिलेगा। मैंने कहा, नहीं जी, मैं वैसी नहीं हूँ जैसा तुम समझ रहे हो। मैं सिर्फ अपने पति की ही हूँ। फिर हम दोनों वहीं बैठ के बात करने लगे। फिर मैं देवर से पूछा कि देवर जी, आप बहुत मजे करते हो, हमेशा घूमने जाते हो, स्टेशन पर, होटल में रहते हो, पैसा कहाँ से लाते हो। इतना सुनकर देवर मुस्कुराने लगा और बोला, मैं बड़े घर की औरतों को और उनके बेटियों को पैसे लेकर मजा करता हूँ। मैं यह सुनकर अवाक रह गई। फिर मैंने कहा, अच्छा, कोई तो गली-गली घूमते रहता है लड़कियों को पटाने के लिए, और एक तुम हो जो गपा गप भी करते हो और पैसे भी लेते हो। वह बोला, हाँ जी, मैं गपा गप के बदले पैसे लेता हूँ। रात के करीब 12 बज गए थे और हम दोनों अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। पर मुझे पता नहीं आज क्यों अपने देवर से लेने का मन कर रहा था, पर मैं यह बात कैसे कह सकती थी। यही सब सोचकर करवटें बदल रही थी, नींद नहीं आ रही थी। तभी मेरे मोबाइल पर कॉल आया। मैंने देखा, इतनी रात को नंबर देखा तो पता चला देवर का ही फोन था। मैंने मोबाइल उठाया तो देवर ने कहा, सॉरी भाभी, आपको इतनी रात को नींद से उठाया। मैं बोली, हाँ बोलो, कोई बात है। तो देवर ने कहा, भाभी मन नहीं लग रहा है क्या, मैं आपके कमरे में आकर सो जाऊं। मैंने कहा, ठीक है। और वह मेरे कमरे में आ गया। बोला, भाभी आपसे एक बात कहनी है। आप मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो। मैं तो बहुत सारी लड़कियों को और औरतों को किया हूँ, पर आपको देखकर मेरा बंदूक खड़ा हो जाता है। जब भी आपको देखता हूँ, आपका पीछे और गुब्बारे की उभार को देखकर रहा नहीं जाता है और मूठ मारना पड़ता है, तब आराम मिलता है। मैं यही सोच रहा था कि जब मैं मुठ मार कर सब बर्बाद कर देता हूँ, क्या फायदा। भाभी को तो इसी चीज की जरूरत है। मैं उनके जरूरत को पूरा कर देता हूँ और आप माँ भी बन जाएगी और घर में एक नन्हा मेहमान भी आ जाएगा। इतना मैं सुनते ही अपने देवर को गले से लगा लिया और कहा, मेरे मन की बात आपने सुन ली देवर जी, मैं आपकी हूँ, आप जो चाहे कर सकते हो, पर इस बात का ध्यान रहे कि यह बात किसी को बताना नहीं। उसने कहा, नहीं, कभी नहीं बताऊंगा। और वह भी मेरे होंठ पर किस करने लगा और पीछे से मेरे मुझको कस के दबा के अपने हथियार के पास ले गया और ऊपर से ही धक्का लगाने लगा। मैंने कहा, इतनी भी जल्दी क्या है, पूरी रात अपने पास है, नीचे मम्मी पापा सो गए हैं, जो करना है बढ़िया से करो।
और वह मेरे ब्लाउज को खोलने लगा, फिर मेरी गुफा को खोल दिया और मेरे ऊपर टूट पड़ा। मैं भी उसका साथ देने लगी। फिर वह मुझे खुश किया और फिर बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया था और फिर मेरा देवर मेरा पास ही सो गया। उसके बाद मेरे और देवर के बीच यह क्रिया चलती रही। कुछ दिन के बाद मैं माँ बनने वाली थी। सबको यही लग रहा था कि यह बच्चा मेरे पति का है, लेकिन मैं और देवर जानते थे कि यह बच्चा मेरे देवर का है और मैं पहले से ज्यादा खुश रहने लगी। और फिर मेरे पति बाहर भी रहते तो मेरा देवर मेरा ख्याल रखता। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी आपको? यदि पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। हम इसी तरह की रोजाना नई नई कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।